नमस्कार। 4 PM के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज जिस एक विषय पर आपसे अपनी राय साझा करने जा रहा हूं वो थोड़ा लीक से हटकर है। हम लोगों की भूमिका क्या है अपने समय, अपने समाज, अपनी राजनीति और जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है उसके सामने हमारे जैसे लोग एक कोशिश करते हैं। जो उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी किताबों को पढ़कर अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कलम और किताब से सीखा होता है, देश, दुनिया, समाज का जो अनुभव होता है, उससे वो कोशिश करते हैं कि अपने समय की नब्ज को थोड़ा-सा पकड़ सकें। और इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश में ज़ाहिर है हमसे बेहतर बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और हमारे जैसे लोग सीखते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है और उस पर एक विश्लेषण करते हैं। आज मैं थोड़ा-सा लीक से हटकर एक विषय को मैंने चुना है, जिस पर विश्लेषण करना चाहता हूं। घटना तो कल की है और कल वाले शो में मैंने उसका एक थोड़ा-सा ज़िक्र भी कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर एक शख्स ने जूता फेंक करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। घटना हुई, बीत गई, लोगों ने प्रतिक्रिया दी। उसके प्रतिक्रियाओं के बीच एक प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण रही। अयोध्या के एक संत कहने वाले, स्वनाम धन्य संत राजू दास जी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि संदर्भ को हम समझ सकें। तो राजू दास ने एक टिप्पणी की कि अभी तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला है, अभी तो अखिलेश यादव भी जूते से पीटे जाएंगे। यूं तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उनका लिबास तो एक साधु का है, सन्यासी का है। वो पूरा त्रिपुंड लगा करके जो काम, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि वो काम क्या करते हैं, लेकिन उनका दावा ये है कि वो संत हैं, साधु हैं। लेकिन उनका बयान शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान, और वो भी राजनीतिक ऐसा सामान्य राजनीति नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में इस समय धर्म और राजनीति ऐसी गुत्थम गुत्था है कि आप उन दोनों को अलगा नहीं सकते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जिनके शिष्य किशन पटनायक ने इसे थोड़ा सा और विस्तार में लिखा, पढ़ा, समझा है। लोहिया जी कहते थे कि राजनीति दीर्घ का अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। लेकिन उन विचारकों का यह मानना था कि धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब मैं अगर राजनीति का विश्लेषण करूं तो मेरा मानना यह कि हर व्यक्ति राजनीति करता है। हम भी राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति करते हैं, हम घर में राजनीति करते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में राजनीति करते हैं। राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ना नहीं होता। तो इस लिहाज से कहें तो सब व्यक्ति अपनी राजनीति करते हैं और बुरा भी नहीं है। लोहिया जी ये भी कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो वो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। ये सारे प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन मेरा मन हुआ कि एक बार जरा ये विश्लेषण किया जाए कि संत होने का मतलब क्या होता है, संत की राजनीति के बीच हिस्सेदारी क्या है। जैसे मैं एक प्रोफेसर हूं और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं, लेकिन प्रोफेसर के पेशे को भारतीय समाज व्यवस्था में, कानून में ये रखा गया है कि आप आलोचना कर सकते हैं कि समाज में क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ये आलोचना करने का एक नागरिक को सबका अधिकार है। लेकिन आप अगर अपने बयानों में शुद्ध रूप से ऐसी हिंसक, उत्तेजक राजनीति करें जो एक पक्ष में झुकी हुई हो और दूसरे खेमे के विरोध में हो, तो इसका मतलब आप अपना मूल काम नहीं कर रहे। मसलन मैं अगर दिन भर में अपना अपना कॉलेज न जाऊं, अपनी क्लास न अटेंड करूं, उस क्लास की तैयारी न करूं और उस काम को छोड़ करके मैं एक ही काम करूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करूं, तो इसका मतलब मैं प्रोफेसर कहलाने का काबिल नहीं हूं। मैं गया, क्लास लिया, कॉलेज का काम किया, मीटिंग अटेंड की और उसके बाद एक नागरिक की भूमिका यहां निभा रहा हूं। और मैं अगर चर्चा में इस बात में आऊं कि मैंने कितना हिंसक बयान दे दिया,
कितना नफरती बयान दे दिया, कितना एकांगी बयान दे दिया, तो फिर संत होने का मतलब नहीं होगा। फिर मेरे पास टूल क्या है, मैं इसको कैसे खोजूं? तब मेरे पास टूल है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे अपनी भारतीय परंपरा याद आती है, भक्ति आंदोलन, संत काव्य आंदोलन याद आता है। और आज के संत जो खुद को संत कहते हैं, कभी वो बयान देते हैं कि फला की जीभ काट लो तो 1 करोड़ रुपया देंगे। एक तो ये सारे संतों के पास इतना करोड़ रुपया देने के लिए कहां से आता है? एक बार जरा ईडी सीबीआई को अगर मौका मिले, जैसे अभी चुनाव नहीं है, अभी थोड़ा दूर है, तो चुनाव के बीच में ईडी सीबीआई जरा ऐसे बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति को जरा टटोले कि भाई आप किसी को इनाम देने के लिए कह रहे, तो आपके पास पैसा कहां से आया? इसको छोड़ देते हैं। मैं भाषा एक संत को कैसा होना चाहिए, अपने अतीत के पन्नों को, साहित्य के पन्नों को, भारतीयता के पन्नों को जब पलटता हूं, तो मुझे संतों की या संत परंपरा की एक अलग रवायत दिखती है। हमारा संत आंदोलन का एक कवि कहता है कि संतन को कहां सीकरी सो काम। सीकरी यहां पर सत्ता की राजधानी, जो उस समय की सत्ता थी, फतेहपुर सीकरी, मुगल शासन था। ये अलग बात है, मैं उस पर नहीं कहने जाऊंगा, नहीं तो और विवादित हो जाएगा कि जिनको ये दुश्मन बनाते हैं उनके शासन में कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला कि उनका धर्म खतरे में है। छोड़ देते हैं इस बहस को। एक एक सांस्कृतिक विमर्श करिए, संत होने का भारतीय साहित्यिक वांग्मय में क्या अर्थ लिखा हुआ है। हमारा कवि लिखता है, संत संतन को कहां सीकरी सो काम। आज की ये वीडियो इसी बात पर केंद्रित है। यानी अगर कोई संत है, फकीर है, तो उसे किसी राजा के दरबार और उसकी राजधानी से क्या काम? संतन को कहां सीकरी सो काम। अगली पंक्ति देखिए कि आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। हमारा संत आंदोलन का एक बड़ा संत कवि क्या लिख रहा है? अगर मुझे किसी राजा के दरबार में रोज चक्कर लगाना पड़ जाए, तो आवत जात पनहिया टूटी, यानी मेरे पैरों की जूती वहां आते जाते टूट जाएगी। और अगली लाइन क्या लिख रहा है कि बिसरी गयो हरि नाम। अरे संत का काम तो हरि के नाम का स्मरण करना है, अपने इष्ट आराध्य को याद करना है। और अगर किसी राजा के दरबार में दरबारी बनकर के गुलामी करने जाऊं, तो आते जाते मेरे पैरों की जूती टूट जाए और मेरे भगवान का नाम भूल जाऊंगा मैं। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। और ये अगली लाइन जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको मैं साझा करना चाह रहा हूं। जाको मुख देखत दुख उपजय, ताको कर पड़ी प्रणाम। हमारा संत फकीर क्या कहता है? गर किसी द्वार पर बंदा तेरा झुका, आंच आएगी रहबर तेरे नाम पर। ये जो झुकता है ना, वो केवल उसके आगे झुकता है जिसे वो अपना सब कुछ मानता है। वो सुपर नेचुरल पावर, वो रहबर, वो खुदा भगवान, कुछ भी कह लो, उसके लिए हमारे कवियों ने लिखा, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको कर पड़ी प्रणाम। वो दरबार, राजधानी में दरबार सजाकर जो बैठा हुआ राजा है, उसका मुंह देखते ही तो मेरे मन में दुख पैदा होता है कि ये मेरे राज्य की प्रजा का शोषण करने वाला है। ये राजा राजा होने के नाते हमारे लोगों का अपमान, अन्याय करने वाला है। इसको प्रणाम करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे दरबार से मुझे दूर रहना है। संतन को कहां सीकरी सो कहां। मैं अपने भारतीयता के इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा कवि क्या लिखता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अरे आपको तो ये सोचना चाहिए, आपके लिबास की एक कीमत है, आपके आपके ओहदे की एक कद्र इस समाज में रही है, और आप दरबार के गुलाम बन गए। ऐसे किसी भी साधु संत सन्यासी को एक बार पहचानिए कि आपकी भारतीय परंपरा क्या लिखती है। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, और मलय चंदन भुवंग बैठिया तो शीतलतान तजन। चंदन के पेड़ पर, उसको आसान भाषा में कहते हैं, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग भी मिलता है। कि चंदन की लकड़ी में विष नहीं आता,
सांप जबकि उसको लपेटे रहते हैं। संत न छोड़े संतई। संत को विनम्र होना चाहिए। संत को अपने अपने व्यवहार में शीतल होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह है भारतीय परंपरा कि मुख कैसा, मुख खोलते हुए आपको क्या तय करना था और आप कहां खड़े हो गए। संत परंपरा। कलयुग कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिन्ह आदर होए। मैं भारतीय परंपरा याद दिला रहा हूं, मैं अपने पुरखे कबीर को याद दिला रहा हूं। कबीर कलयुग कठिन है, कलयुग बड़ा बुरा समय है, साधन चिन्ह है कोई। अच्छे लोगों को साधु, अच्छा सन्यासी, वो पहचान में कहां आ पा रहा है। और कामी क्रोधी मस्खरा, व्यभिचार करने वाले साधु, ये मैं कह रहा हूं, ये कबीर लिख चुके हैं। अगर कोई साधु के वेश में व्यभिचार करे तो वो उस ओहदे का अपमान करता है, उस चोले का अपमान करता है, उस सामाजिक प्रतिष्ठा का जो उसकी हैसियत है उसका अपमान करता है। और आप काट दो, मार दो, जला दो, जूता खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, नस्त नाबूद कर दो। नहीं भाई, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। कहां गई वो शीतलता। इसलिए साचा साई परचिया, सतगुरु संत सहार, पीपा प्रणवय वाहि को, जो सबको करतार। साधु कैसा होना चाहिए। और आप ये भाषा, ये भाषा तो इस देश का नेता बोले तो चलो चलते हैं कि उसको वोट चाहिए, सरकार बनानी है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है। लेकिन मैं एक प्रोफेसर, मेरी बातों में अगर हिंसा दिखेगी, मेरी बातों में अगर तर्क ना हो, संयम ना हो, तो मेरा ओहदे से ये मैच नहीं करेगा। मैं अपने नाम के आगे लगाऊं प्रोफेसर, और मैं बिना किसी तथ्य के बात करूं, बिना किसी प्रमाण के बात करूं, केवल ओछी टिप्पणियां करूं, तो मैं अपने पद से मैच नहीं कर रहा हूं। एक बार गौर करिए कि आज साधु का चोला पहने हुए लोग कहां हरि नाम। अरे हमारे हमारे संत आंदोलन के कवि तुलसीदास क्या लिखते हैं। हम चाकर रघुवीर के पट्यो लिख्यो दरबार, और तुलसी अब कहां होएंगे नर के मनसबदार। मनसबदार का मतलब समझते हैं। मुगलों ने अपने दरबार में दरबारी बना करके कुछ लोगों को अगर रखा तो उन्हें मनसबदारी दे दी कि अमुक जगह आपको इतनी जमीन मिल जाएगी, इतना आपको उससे कर मिला करेगा, इतनी सेना रखा करेंगे और ये काम करेंगे, भोग विलास करिए। और संत क्या कहता है कि हम चाकर रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार। आज तो राम के नाम पर कितने बड़ी राजनीति, मंदिर के नाम पर राजनीति, किसी नेता को हिंदू गौरव, किसी नेता को भगवान। हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को आप नहीं लाए। राम तो इस परंपरा में कबीर का राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। मोहब्बत और प्यार की भाषा होनी चाहिए एक संत की, जो किसी दरबार का गुलाम नहीं हो सकता। हम चाकर रघुवीर के पट्यो लिख्यो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। किसी मनुष्य की मनसबदारी नहीं, हमारा तो वो खुदा। एक बार की बात है, एक कथा मिलती है, एक बहुत बड़ा बादशाह हिंदुस्तान एक फकीर के पास गए, और उस फकीर के सामने, फकीर जाड़े का वक्त था और धूप सेक रहे थे, और वहां राजा पहुंचे, अपनी हनक में खड़े होकर बोले, मैं आपके राज्य का राजा हूं, बादशाह हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप क्या लेना पसंद करेंगे, मैं कुछ भी दे सकता हूं। फकीर ने पलट कर कहा, फिलहाल तो जरा आप किनारे हो जाएं, आपने मेरी धूप रोक रखी है। इस तरह के किस्से ये बताते हैं कि भारतीयता का मतलब क्या होता है, भाषा कैसी होनी चाहिए। और जो ओहदा ऋषियों मुनियों का था, साधु सन्यासियों का था, संत का अर्थ कबीर दास है, संत का अर्थ रविदास है, संत का अर्थ पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे संतों को लेकर के हमारी भारतीयता के परंपरा में तमाम लोगों ने आगाह कर दिया था।
मीठी बाणी हो, संयम हो, अहिंसा हो, मुझे बुद्ध याद आते हैं। अहिंसा, सत्य, और वही बात गांधी ने बाद में कही, और वही बात भारतीयता की मूल में है। इसलिए कबीर कलजुग कठिन है, साधन चिन्ह कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिह कम आदर होए। इस आदर को बचाइए। और कुंभन दास की वो पंक्तियां फिर दोहराते हुए अभी की टिप्पणी आपके विशेषण के साथ छोड़ देता हूं कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हर नाम, और जिनको मुख देखत दुख उपजे ताको करप पड़ी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। इसलिए पहचानिए, जो हिंसा फैलाए, जो नफरत फैलाए, जो खाई फैलाए, जो बंटवारा करे, वो आपका नहीं हो सकता, वो इस समाज का नहीं हो सकता। इसी टिप्पणी के साथ आप सबको अलविदा। कि आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।